नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो शुरुआत में तो एक मामूली सा हादसा लग रही थी, लेकिन बाद में इसने एक ऐसे खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाया कि हर कोई सन्न रह गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर का ये मामला हमें बताता है कि जो कुछ सतह पर दिखता है जरूरी नहीं कि सच वही हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक सीधा साधा एक्सीडेंटल डूबने का मामला अचानक से एक बहुस्तरीय मर्डर की गहरी साजिश कैसे बन सकता है? यही सवाल इस पूरे मामले की चाबी है। एक सोची समझी चाल के तहत कैसे एक हत्या को बड़े ही शातिराना अंदाज में हादसे का रूप दिया गया, ये जानना वाकई दिलचस्प और हैरान करने वाला है। भाग 1। नहर में एक संदिग्ध खोज। सुरेंद्रनगर की शुरुआती जांच। तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि सुरेंद्रनगर के केनाल यानी नहर इलाके में एक अज्ञात शव मिलता है। अब स्थानीय पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो वो पूरी तरह से धोखा खा गए। उन्होंने बस इसे एक दुखद हादसा मान लिया। पुलिस को लगा कि कोई गलती से डूब गया है और उन्होंने इसे एक्सीडेंटल डेथ मानकर फाइल बंद करने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। भाग 2। एक उलझा हुआ रोमांटिक जाल। अपराध के पीछे के रिश्ते। इस पूरी मिस्ट्री की असल जड़ें रिश्तों के एक बेहद उलझे हुए जाल में फंसी थीं। मुख्य आरोपी जागृति गोस्वामी की जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही। पहले उसकी शादी सुखदेवगिरी गोस्वामी से हुई, फिर चौंकाने वाली बात यह है कि वो अपने ही पति के बड़े भाई शांतिगिरी के साथ भाग गई और उसके साथ रहने लगी। अब शांतिगिरी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो हफ्तों हफ्तों घर से बाहर रहता था। इसी दूरी का फायदा उठाकर जागृति ने अपने ही पड़ोसी कांतिलाल के साथ अफेयर शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब दीपक नाम के एक तीसरे शख्स के साथ भी उसका रिश्ता जुड़ गया। रिश्तों की यही भयानक उलझन आगे चलकर इस अपराध की सबसे बड़ी वजह बनी। अब होता ये था कि जब भी शांतिगिरी अपने ट्रक के फेरे लगाकर घर लौटता तो घर में भयंकर क्लेश होता था। एक तरफ पति का शक और झगड़े और दूसरी तरफ पड़ोसी कांतिलाल के साथ चल रहा सीक्रेट अफेयर। इन रोज रोज के विवादों और इस अवैध रिश्ते ने मिलके एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया। जागृति और उसके प्रेमी कांतिलाल ने तय कर लिया कि अब इस रोज रोज की खिचखिच को खत्म करना होगा, यानी शांतिगिरी को रास्ते से हटाना होगा। भाग 3। वो हिटमैन जिसकी हिम्मत जवाब दे गई। हत्या का एक असफल प्रयास। ये जानकर हैरानी होगी कि इस साजिश में एक इंसान की जान की कीमत लगाई गई, सिर्फ 25,000 रुपए। जी हाँ, जागृति और कांतिलाल ने शांतिगिरी का मर्डर एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसका नाम यूनुस था, उससे करवाने का फैसला किया और उसे यही रकम दी गई। अब जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। यूनुस नाम का ये भाड़े का हत्यारा रात के अंधेरे में चुपचाप घर में घुसता है। इरादा तो पक्का था कि आज काम तमाम करना है, लेकिन जैसे ही वो शांतिगिरी को गहरी नींद में सोता हुआ देखता है, उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो कत्ल नहीं कर पाता, लेकिन उसे अपने पैसे भी तो चाहिए थे, तो वो एक गजब की चाल चलता है। वो चुपचाप सोते हुए शांतिगिरी की एक फोटो खींचता है। वो फोटो जागृति को भेज देता है और झूठ बोल देता है कि काम हो गया, अपना पैसा लिया और वहां से रफू चक्कर। लेकिन झूठ ज्यादा देर छुपता नहीं है। यूनुस की इस पूरी चालाकी का भंडाफोड़ तब हो जाता है जब कुछ ही घंटों बाद वो कथित तौर पर मरा हुआ ट्रक ड्राइवर आराम से अपनी नींद से जाग जाता है और उठकर बैठ जाता है। इधर जागृति ये सोचकर बैठी थी कि खेल खत्म, लेकिन अपने पति को जिंदा और सुरक्षित देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। हिटमैन का वो बेवकूफी भरा प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। भाग 4। हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश। मामला अपने हाथों में लेना। हिटमैन के इस फ्लॉप शो के बाद अब इन दोनों ने ये खौफनाक काम खुद ही करने की ठानी। एक रात कांतिलाल ने खुद शांतिगिरी पर हमला किया और उसका गला घोट दिया। उसी वक्त जागृति ने उसकी चीखें बाहर न जाएं, इसके लिए उसके चेहरे पर एक तकिया पूरी ताकत से दबा दिया। जब उसकी मौत हो गई तो उन्होंने लाश को उसी कमरे में बिस्तर के पीछे छुपा दिया। और फिर यहाँ एंट्री होती है उस तीसरे प्रेमी दीपक की। उसे बुलाया गया ताकि वो एक कार का इंतजाम कर सके और लाश को ठिकाने लगाया जा सके। ये सब बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई एक भयानक प्लानिंग थी। पुलिस और समाज की नज़रों में धूल झोंकने के लिए इन आरोपियों ने एक पूरी झूठी कहानी घड़ी। उन्होंने इलाके में ये अफवाह फैला दी कि शांतिगिरी तो अपनी मर्जी से काम के सिलसिले में घर से निकला था ताकि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट न लिखवाए, और फिर दिखा दिया कि शायद नहर में गिरने से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई।
जबकि खौफनाक हकीकत ये थी कि उसे उसी के घर में बेरहमी से मारा गया, उसकी लाश बिस्तर के पीछे छुपाई गई और फिर उसे कार की डिग्गी में डाल के किनाल तक ले जाया गया ताकि मर्डर को एक हादसा साबित किया जा सके। भाग 5 इस अनसुलझे मामले को सुलझाना, कैसे मानवीय खुफिया जानकारी ने सच को उजागर किया। महीनों तक ये पूरी साजिश एक मामूली एक्सीडेंट के तौर पर फाइलों में दबी रही। किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच। जब उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया तो सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया। मुखबिरों और गहरी जमीनी जांच की वजह से ही यह साफ हो पाया कि यह कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर रची गई हत्या थी। और आखिरकार इस मेहनत का नतीजा सामने आ ही गया। सबसे पहले उस अज्ञात शव की सही पहचान शांतिगिरी गोस्वामी के रूप में हुई। उसके बाद जांच टीम ने इस परिवार के उलझे हुए रिश्तों की एक-एक परत को उधेड़कर रख दिया। सारे सबूत इकट्ठा किए गए और 18 मई 2026 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी कांतिलाल साबरिया और जागृति गोस्वामी को हत्या, साजिश रचने और सबूत मिटाने के जुर्म में ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। अब आखिर में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर क्राइम ब्रांच ने जमीनी स्तर पर इतनी मुस्तैदी ना दिखाई होती और अपनी खुफिया जानकारी का सही इस्तेमाल ना किया होता, तो इतनी बड़ी और एक तरह से देखा जाए तो बेतुकी सी साजिश न जाने कब तक उस नहर के पानी में दफन रहती। ये केस हमें साफ तौर पर दिखाता है कि सच को चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दिया जाए, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।